ये कहानी है एक एलियन लड़की की जो पृथ्वी पर फंस जाती है क्योंकि उसका स्पेसशिप धरती पर क्रैश हो जाता है। मिस्टर फैंक देर रात को कार से अपने घर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ध्यान भटकने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कार सीधा जंगल में जा गिरती है। मिस्टर फैंक बेहोशी की हालत में कार से बाहर आकर वहीं जंगल में बेहोश हो जाते हैं। उसी जंगल में एक चमकती हुई तेज रोशनी आती है और वहाँ से वही एलियन लड़की निकल कर आती है। वह मिस्टर फैंक को घायल अवस्था में देखकर उनके पास जाती है और अपनी खास शक्तियों से कुछ ही पल में मिस्टर फैंक की चोट भर देती है। इतना ही नहीं, वह एलियन लड़की मिस्टर फैंक को कार के ब्लास्ट से भी बचाने की कोशिश करती है। मिस्टर फैंक को बचाते समय उनके गले के लॉकेट में से एक छोटा सा चमकीला पत्थर निकलकर मिस्टर फैंक के हाथ में गिर जाता है। एलियन लड़की खुद कार के ब्लास्ट में उड़ जाती है और पास के तालाब में जा गिरती है। मिस्टर फैंक को जब होश आता है तो वह खुद को अपने कमरे में पाते हैं, लेकिन कल रात जो हुआ, होश आते ही वह सब भूल जाते हैं। अब एलियन लड़की को अपना पत्थर वापस कैसे मिलेगा? साउची, जो असल में एक एलियन थी, उसका स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से वह धरती पर फंस गई थी। वापस जाने का एकमात्र साधन उसका चमकीला स्टोन एक लड़के के पास रह गया था। उसे उस लड़के का चेहरा तो याद नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी का एक एक हिस्सा साउची के दिमाग में रटा हुआ था। साउची अब एक मॉल में आ जाती है। मॉल के अंदर वह इंसानी कपड़ों को देखती है और एक एक करके सभी ड्रेस को ट्राई करने लगती है। फिर उसे एक खूबसूरत ड्रेस दिखी। उसका कछुआ दोस्त उसे बताता है कि इंसान ये ड्रेस सिर्फ अपनी वेडिंग में पहनते हैं, लेकिन साउची कहाँ मानने वाली थी और एक सेकंड में वह ड्रेस पहन लेती है। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। साउची को कुछ समझ नहीं आया और वह भी गार्ड से दूर भागने लगी। वह मॉल के बाहर आ गई, लेकिन बाहर गाड़ियों के शोर ने साउची के सर में दर्द कर दिया। इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर समय को ही रोक दिया। लेकिन उसके सामने वाली कार में वही लड़का बैठा हुआ था जिससे उस रात को एक्सीडेंट हुआ था और साउची ने जिसके घाव भरे थे। लड़के ने देखा कि समय रुका हुआ है, लेकिन शायद रात के एक्सीडेंट की वजह से उसने इसे अपना वहम मान लिया और बिना कुछ सोचे समझे अपने रास्ते की ओर चलता बना। साउची, जो कि एक एलियन थी, धरती पर आकर एक डिलीवरी गर्ल की नौकरी पकड़ लेती है। उसकी बॉस साउची को उसकी पहली डिलीवरी के लिए भेजती है। साउची हंसती खेलती कूदती फांदती अपनी पहली डिलीवरी के लिए जा रही थी, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। उसे गाड़ियों से बहुत डर लगता था, जिसकी वजह से वह रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी। रेड लाइट पर मिस्टर फैंक अपनी गाड़ी में बैठे साउची को ही देख रहे थे। साउची अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक उंगली घुमाकर गायब हो जाती है। कार में बैठे मिस्टर फैंक देखते ही रह जाते हैं कि लड़की गायब कहाँ हो गई। मिस्टर फैंक अपने ड्राइवर से पूछते हैं, वहाँ जो लड़की खड़ी थी तुमने देखी थी क्या? ड्राइवर चारों तरफ नजरें घुमाता है और मना कर देता है। मिस्टर फैंक इसे भी अपने वहम का हिस्सा मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पर साउची एक झटके में डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच जाती है। इत्तेफाक से जहां वह डिलीवरी देने गई थी वह मिस्टर फैंक का ही घर था। मिस्टर फैंक ने अपने छोटे भाई को बंद कर रखा था। उनका छोटा भाई साउची को अंदर लेकर आता है और उसके कपड़े पहनकर वहां से फरार हो जाता है। वह साउची को अपने कपड़े पहनाकर कमरे में छोड़ देता है। तभी मिस्टर फैंक उसके कमरे में आते हैं। एलियन लड़की साउची मिस्टर फैंक के हाथों पकड़ी जाती है। जब मिस्टर फैंक साउची से पूछते हैं, मेरा छोटा भाई कहाँ है, तो साउची बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर फैंक के सामने उसका जादू भी काम नहीं कर रहा था। साउची जैसे तैसे चकमा देकर मिस्टर फैंक के हाथों से निकल जाती है। मिस्टर फैंक को साउची के रेस्टोरेंट का कार्ड मिल जाता है। साउची जब दोबारा अपने रेस्टोरेंट लौटती है तो अपनी ड्रेस देखकर चौंक जाती है। मिस्टर फैंक के छोटे भाई ने इतनी जल्दी ड्रेस लौटा दी। साउची की बॉस भी यह देखकर बहुत खुश थी। साउची ने पहली ही डिलीवरी में कस्टमर का दिल जीत लिया था। अगली डिलीवरी के बाद जब साउची